हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एकदम खौफनाक कहानी लाया हूं जो एक छोटे से गांव के बीचों बीच से है। यह कहानी है भूतिया कारखाने की। जरा सोचो, गांव के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा पुराना कारखाना था जो अब बंद हो चुका था। कई साल पहले वहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। कहते हैं कि उस हादसे में मरने वाले एक मजदूर की आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता है उसे डराती है। रात को कारखाने से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की रूह कांप उठती है। एक रात दो दोस्त अली और हसन ने ठान लिया कि वो इन अफवाहों का सच पता लगाएंगे। उन्हें यकीन था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसे ही वो कारखाने के पास पहुंचे, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। चांदनी रात में कारखाने की परछाई बहुत ही डरावनी लग रही थी। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाकर कारखाने के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें धूल की मोटी परतें और पुराने कपड़ों के ढेर दिखाई दिए। अचानक उन्हें एक कोने से फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बचा लो, मैं यहां हूं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सावधानी से आवाज की तरफ बढ़े, तभी अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाते हैं। दीवारों पर एक मजदूर की कहानी लिखी हुई थी, चिट्ठियों और नोट्स के जरिए। एक चिट्ठी में लिखा था, हमने सुरक्षित तरीके से काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफी नहीं था। अली और हसन को एहसास हुआ कि इस कारखाने में कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक काली परछाई उभरी और एक जवान लड़की की आत्मा दिखाई दी। वो डर के मारे कांप रही थी। मैं यहां फंस गई हूं, कृपया मुझे आजाद कर दो, उसने विनती की। उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए दोनों दोस्तों ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। लड़की ने बताया कि कारखाने के मालिक की लापरवाही के कारण कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा इसलिए फंसी हुई थी क्योंकि वो अपने साथी मजदूरों की मदद करना चाहती थी। अली और हसन ने उससे वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे। उन्होंने कारखाने के कोने कोने को खंगाला और आखिरकार उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उसे खोलने की कोशिश करते हुए उन्हें एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिली जिसमें उस हादसे की सारी जानकारी थी। उन्होंने तय किया कि वो गांव वालों को सच से रूबरू कराएंगे ताकि कारखाने को बंद करवाया जा सके और आत्मा को मुक्ति मिल सके। अगली रात उन्होंने कारखाने में एक प्रार्थना सभा आयोजित की और आत्मा की मुक्ति के लिए दुआ की। धीरे धीरे लड़की की आत्मा चमकने लगी और फिर एक नरम रोशनी में गायब हो गई। कारखाने में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन सभी को पता था कि आत्मा अब आजाद हो चुकी है। उस रात के बाद से किसी ने भी कारखाने के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अली और हसन को वो अनुभव हमेशा याद रहा। उन्होंने सीखा कि अपने डर का सामना करना ही सही होता है और राजों का पर्दाफाश करने से न सिर्फ उन्हें बल्कि दूसरों को भी मुक्ति मिल सकती है। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनते रहें।